गुलचमन, रितिका, आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको लोगों को? शैली? यस सर, अब थोड़ा पहले कम आ रही थी, अब सही आने लगी। ठीक है। शैली? प्रेजेंट सर। प्रियंका? राजीव? यस सर। मोहम्मद समीर? अमित सिंह चौधरी? नहीं है। छवि? संजय? कार्तिकेय? आकाश? प्रेजेंट सर। हिमांशु? ठीक है। अपना सी ड्राइव से चल रहा है ना शायद? यस सर। यहाँ से पता चलेगा। हाँ, सी ड्राइव से चल रहा है। लास्ट क्या कंप्लीट किया था हमने? ऑनलाइन। आकाश? कि एलिमेंटर से टेम्पलेट तो पूरा नहीं हुआ था। बताएगा कोई क्या होता लास्ट क्लास में? सर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज? ऑनलाइन देखना पड़ेगा क्या डाला था। थीम बाय एलिमेंटर कंप्लीट हो गया तुम्हारा 4 तारीख को। और उसके बाद हमने क्या किया था? अच्छा,
एलिमेंटर के अंदर जो बची प्रॉपर्टीज थी ना हमने वो कंप्लीट की थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, तो आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर वू कॉमर्स वाला पार्ट। ये सब हमने प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे इसके अंदर। ठीक है, आज हम देखेंगे इसमें वू कॉमर्स। तो सबसे पहले एक फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। इसको हम लोग नेम दे देते हैं ई कॉमर्स। इसके अंदर जितना भी मैटर है उसको कट करके बाहर निकालिए, बाकी पार्ट डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट ई कॉमर्स और यहाँ से ये क्या कर रहा है, कोई गड़बड़ है क्या? अब चलेगा। हाँ जी, सो ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ से अपने लेट्स गो कर देना है इसको और बैकएंड ओपन करके यहाँ पर इसका आप एक डेटाबेस सेटअप कर देंगे ई कॉमर्स के नाम से। यहाँ जाइए, एक डेटाबेस बनाएंगे, नेम इज ई कॉमर्स एंड क्रिएट। ओ, ई कॉमर्स नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं डब्लू ई कॉमर्स, तो बन गया हमारा। ठीक है, डब्लू ई कॉमर्स के नाम से। तो बस यहाँ पर आपने जाके लिखना है डब्लू ई कॉमर्स। रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, लोकल होस्ट, ये सारी चीज़ अपनी सेट करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे और लाइट स्पार्की, ये पार्ट आपका ओके हो जाएगा। यहाँ से साइट का टाइटल डाल देंगे, लाइक साइट टाइटल इज एनिमेशन, यहाँ से एडमिन कॉपी, यहाँ से ये सब डिफाइन करके इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारी नोटपैड फाइल है, हम लोग यहाँ पर जाके इसको डिफाइन करेंगे। इसको नेम क्या रख देंगे, ई कॉमर्स। हाँ, तो इस तरह से ना सेव करके ज़रूर रख लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कन्फ्यूज़न होगी कहाँ था, कौन सा पासवर्ड किसका, तो दिक्कत नहीं होगी हमें। लॉगिन करेंगे यहाँ पर एडमिन और यहाँ जाके अपना पासवर्ड एंटर करिए और लॉगिन कर लीजिए इसमें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक थीम इंस्टॉल करने की ज़रूरत है इसके अंदर। ठीक है, तो थीम आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसा थीम लेना है जो बेसिकली ई कॉमर्स को सपोर्ट करता हो। तो हमने जो लास्ट डीवी यूज़ किया था ना वो ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है। सो अपन पहले उस डिफ़ॉल्ट थीम को पकड़ते हैं और ढूंढ लेते हैं डीवी हमारा कहाँ पर है, तो डाउनलोड के फोल्डर में बनाएंगे यहाँ से।
सो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, थीम ऑप्शंस के अंदर आके इसको एक्टिवेट करना, क्लिक ऑन अपडेट। सो मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने आपको आपके ग्रुप के अंदर इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजा हुआ है ना, तो हम लोग आपके ग्रुप से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। आवाज़ आ रही है ना सभी को? ठीक है, तो अगर थीम का कोई अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग पहले वाले वर्डप्रेस को बंद कर देते हैं। तो क्लिक ऑन विजिट साइट, ये अपना थीम एक्टिव हो गया। अब हमें एक ई कॉमर्स ट्राई करना है। सो ई कॉमर्स के लिए हमें एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नेम होता है वू कॉमर्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आप यहाँ जाके सर्च करेंगे ऐड न्यू प्लगइन एंड प्लगइन नेम इज वू कॉमर्स। और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक ऑन इंस्टॉल। नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट। ठीक है, सो यहाँ से वेलकम टू वू, और यहाँ पर इट्स ग्रेट टू हैव यू हेयर विद अस। वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू द सेटअप प्रोसेस। फर्स्ट आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस टू टेलर योर एक्सपीरियंसेस। अगर आप उन सवालों के जवाब देना चाहते हो तो आप यहाँ से सेटअप माई स्टोर में दीजिए, अदरवाइज आप स्किप गाइडेड सेटअप को बंद कर देंगे। और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट योर कंट्री एंड रीजन, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर जाके चूज़ कर लेंगे इंडिया। इंडिया के अंदर आपको यहाँ से ये इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपका रहने वाला है वो आप यहाँ जाके चूज़ कर लें। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया में दिल्ली। नाउ क्लिक ऑन गो टू माई स्टोर फन वू फैक्ट द वू टीम इज इस तरह से आपके कुछ मैसेज आते रहते हैं उसमें, और ये हम सीधे यहाँ पर जंप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर वेलकम टू एनिमेशन, क्योंकि हमने अपना अरीना एनिमेशन का बनाया है। ठीक है, यहाँ पर फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट सेलिंग क्विकली, 0 आउट ऑफ 5 कंप्लीट। अभी तक हमारा 5 में से कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। सो फर्स्ट थिंग इज कस्टमाइज योर स्टोर, स्टार्ट कस्टमाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कस्टमाइज योर स्टोर के अंदर कि भाई आप किस थीम के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ से इस तरह से डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से अपना डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से
ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन इसमें देखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जब हम लोग आते हैं यहाँ से, तो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल प्रोडक्ट, अ टेंजिबल आइटम दैट गेट्स डिलीवर्ड टू कस्टमर। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपका एक ऑर्डर वहाँ से शिप होता है और आप तक डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट विद वेरिएशन लाइक कलर और साइज। जैसे आप लोग किसी ऐसी साइट पर जाते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, जहाँ पर साइज़ आपका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4XL एंड फ्री साइज, या फिर कलर के वेरिएशन। ठीक है, बहुत चीज़ें। नेक्स्ट आता है ग्रुप प्रोडक्ट, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। मान लो कि भाई आप टी शर्ट देख रहे हैं प्यूमा की, आपको हो सकता है एडिडास का भी समझ में आए, हो सकता है आपको डिफरेंट ब्रांड का समझ में आए, तो उनको हम लोग ग्रुप प्रोडक्ट में डाल देते हैं या रिलेटेड में डाल देते हैं। फिर आता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट लाइक सर्विस, डाउनलोडेबल बुक, म्यूजिक और वीडियोस। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि फिजिकली डिलीवर नहीं हो रही है, सर्विस के फॉर्म में हो सकती है, तो वो क्या होता है, हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अरीना का कोर्स जो है, अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहता है, ठीक है, कि भाई मेरे को एक मान लो GWD कोर्स करना है, तो अभी तो क्या होता है कि आप जैसे सेंटर आते हो और आपको यहाँ पर आके उसको डिफाइन करना पड़ता है, मतलब कोर्स लेना पड़ता है। बट मेरे को हो सकता है कि मैं वेस्ट बंगाल से बंगाल में हूँ, मेरे को यहाँ तक आना मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मुझे ऑनलाइन ही कोर्स करना है, तो मैं ऑनलाइन ही फीस पे करूँगा, सारा काम अपना खत्म कर दूँगा। तो ऑनलाइन जाके मैं आपकी वेबसाइट पे देखूँ कौन कौन सा आपके पास कोर्सेज है, जो मेरे को समझ में आता है मैं उसको लूँगा और अप्लाई कर दूँगा। तो ये क्या हमारा डिजिटल। एक आता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट, लिंक अ प्रोडक्ट टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एफिलिएट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अमेजोन के बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट लिए, ठीक है, और मैं उनका लिंक यहाँ से, लेट्स से एयर कंडीशनर, तो मैं क्या हूँ, एक एफिलिएट हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अमेजोन पर मेरा एक एफिलिएट अकाउंट है, तो मैं वहाँ से लिंक जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे लगा दूँगा। अब जब भी कोई बंदा कुछ खरीदेगा मेरी वेबसाइट से जाके, तो मेरे को उसका एक इनकम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट काम करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रही है चीज़ें? नहीं? सब गायब, नो रिस्पॉन्स। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आर यू ऑलरेडी सेलिंग समवेयर एल्स। मे भी हो सकता है कि आप आज अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाने का प्लान करें, हो सकता है कि उससे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को, हो सकता है आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी बेच रहे हो, तो वहाँ से आपके पास एक एक्सेल फाइल हो सकती है, लिस्ट, उसको आप लाके यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, कांट फाइंड योर प्रोडक्ट टाइप, स्टार्ट ब्लैंक एंड लोड सैम्पल प्रोडक्ट टू सी व्हाट दे लुक लाइक इन योर स्टोर। तो जैसे अगर मैं स्टार्ट ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं यहाँ से जाके अपना प्रोडक्ट खुद से ऐड करना स्टार्ट करूँगा इसके अंदर वन बाय वन। ठीक है, तो मुझे बताएगा भाई यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम डालना है, फिर मुझे बताएगा यहाँ पर ऐड योर फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हेयर, यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे बताया जा रहा है कि ऐड योर प्रोडक्ट डेटा, use the tab to switch between sections and insert product details by adding your product price। next मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है नीचे add your short description here। next मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि add your product image आपने यहाँ से करना है, add your product tags, next add your product category, next is publish your product from here। ठीक है, तो मुझे इन्होंने सारा कुछ बता दिया इसके अंदर इस तरह से। तो मैं वापस से वू के अंदर आऊँगा और मैं होम पर जाता हूँ फिर से। तो जहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हमें वो सारी चीज़ें फिर से दिखाई देंगी। हम आते हैं यहाँ से ऐड के अंदर, यहाँ से हम लोग जाएंगे इस क्लिक के ऊपर। मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से लोड पर क्लिक करूँगा, इंपोर्ट सैम्पल प्रोडक्ट। तो वूकॉमर्स की वेबसाइट से नो सैम्पल प्रोडक्ट मेरे पास लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा वेट करें और देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या स्टॉक में है, क्या स्टॉक में नहीं है, किसका क्या प्राइस है, किस पे क्या सेल चल रही है, उस तरह से कैटेगरी क्या है, क्या उनकी रेटिंग्स हैं, कब वो पब्लिश किए गए हैं, उनके कोई टैग्स हैं या नहीं, इस तरह से टोटल
9 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अभी अपन अगर यहाँ पर रिफ्रेश करें तो आप ऊपर देखेंगे कुछ कंट्रोल्स ऐड हुए हैं हमारे नैबार के अंदर, आ रहा है ना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं शॉप करने के लिए तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इस तरह से, ठीक है। ओके, सो जैसे यहाँ पर कैटेगरीज के नेम लिखे हुए हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट क्या है ना, समझ आ रहा है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर हेड पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड पर जब मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो एक तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का अगर साइज बड़ा हुआ तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, है ना। दूसरा कॉस्ट क्या है, मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, मैंने यहाँ से बोला इसको ऐड टू कार्ट, तो प्रोडक्ट मेरा कार्ट में ऐड हो गया। मैंने यहाँ से जाके देखा व्यू कार्ट के अंदर मुझे मेरा प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ लगता है कि भाई मेरे को क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी है, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर रियल टाइम में मेरा सब कुछ ऐड होते जा रहा है। और मैं अगर इसको यहाँ से बोलता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, तो चेकआउट के अंदर मेरे को यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। भाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एड्रेस क्या है, पेमेंट का ऑप्शन, तो अभी यहाँ पर लिखा है दे आर नो पेमेंट मेथड अवेलेबल, दिस मे बी एन एरर ऑन आवर साइट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लेसिंग योर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपना पेमेंट गेटवे भी लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी नीचे, जैसे कि एड्रेस 1 2, ठीक है, सिटी, कंट्री, जिप कोड, सेल टू ऑल कंट्रीज़, पूरी दुनिया में सेल करते हैं आप या फिर स्पेसिफिक कंट्री में करते हैं, शिपिंग लोकेशंस क्या हैं, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ठीक है, टैक्स वगैरह अगर आपके कुछ हैं तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करें, आपकी करेंसी क्या है वो आप यहाँ पर जाके डिफ़ाइन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पेमेंट में आते हैं सीधे। तो पेमेंट में आप कौन सा पेमेंट मेथड अपना ऑन करना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे भाई किस का पेमेंट गेटवे आपने लगाना है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई अभी के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑन कर देता हूँ। यहाँ जाते हैं फिनिश सेटअप, इसमें जाके आप यहाँ से अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके अपना अकाउंट नेम जैसे कि इसका लिखो डेमो अकाउंट नंबर ऐसी कोड। सो हमने यहाँ से लिया जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर नहीं है, IFSC कोड ले लीजिए यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं अरीना एनिमेशन, ये हमने ऐड किया। तो अभी क्या होगा कि अगर ये ऐड हो गया है तो पेमेंट ऑप्शन को जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पे क्या
इसके अंदर, ठीक है। तो उस बंदे के पास जैसे भी ऑर्डर प्लेस करेगा ये डिटेल चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपके पास पेमेंट में और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि चेक पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ से आप जाके अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर सकते हैं। और अभी हम लोग जो यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यूज़र क्या ऑप्ट करना चाह रहे हैं, सीओडी या फिर डायरेक्ट में ट्रांसफ़र, ठीक है। स्पेशल अगर आप अपने बारे में कोई नोट छोड़ना चाहते हैं तो आप अपना नोट यहाँ छोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो समझ में आने वाला पार्ट किस तरह से बनेगा। एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं कूपन। कूपन वाला सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलना चाहिए, होम ऑर्डर कस्टमर, मार्केटिंग के अंदर आपको कूपन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, तो यहाँ से कूपन कोड हम जाके डिफाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो बंदा आएगा वो यहाँ से, जैसे या तो आप जनरेट कर सकते हो रैंडमली अलग अलग यूनिक से, ठीक है। या फिर आप यहाँ डिफाइन कर दें फर्स्ट 10, तो क्या है डिस्काउंट का टाइप, परसेंटेज, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट या फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है। जैसे हमने बोला परसेंटेज डिस्काउंट, कूपन अमाउंट जो है वो क्या है, मैंने लिखा जैसे कि 10, और कूपन कब ये ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे मैंने लिखा भाई ये संडे के बाद काम नहीं करेगा, एक्सपायरी ज़रूर से लगाइएगा, पता चला तुम बना के भूल गए, लोग तुम्हें लूट रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो हमने 3 हैट यहाँ से खरीदी हैं। अप्लाई कूपन यहाँ पर जाकर लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो मेरा यहाँ पर डिस्काउंट लग गया इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। तो 12 रुपये की एक हैट है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा उस हिसाब से ये वैल्यू बन के आ रहा है। तो ये समझ में आया इस तरह से। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से कॉल हुए, तो ये तो हुआ कि चलो
कह रहे हैं किसी में कोई वेरिएशन प्रोडक्ट है या नहीं, दिस प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक। भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये अवेलेबल है। इस पर डिस्काउंट चल रहा है, सेल है। तो इसमें कोई वेरिएशन प्रोडक्ट नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट्स में आएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ से किसी प्रोडक्ट को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें, ध्यान रखना सबकी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलिए ऐड न्यू, प्रोडक्ट का नेम क्या रखना है वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैं एक फ्लिपकार्ट से एग्जांपल उठा दूंगा, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि ये पूमा का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ कलर के वेरिएशन और साइज के वेरिएशन यहाँ पर अवेलेबल है ना। प्लस इसके प्रोडक्ट के व्यूज़ भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की एक फोटोग्राफ ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फोटोग्राफ ओपन किया, यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है। क्या नाम है, पैन मिस्टर है मिसेस, नाम कुछ अलग ही निकल रखा है, और पैन बंद। चल, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आएगा और यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। चाबी मासी भेजिए, रीता मौसी कोई, रीता मौसी कोई। हाँ, यहाँ पर आपको नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन यहाँ ढूंढेंगे कुछ इसका अवेलेबल है कि नहीं है।
तो इधर आप बना के डाल देना, फिलहाल मैं भी इसको खाली रख रहा हूँ, हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं ज़रा। तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके, तो ये मतलब फिर अपना इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आईफोन ले लो। अपन जब यहाँ क्लिक करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर कलर और स्टोरेज, तो क्या होगा ना कि प्राइस भी चेंज होगा। जैसे अपन यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, है ना। इस पर काम करते हैं। तो इसको हम लोग नेम देंगे एप्पल आईफोन, और यहाँ पर हम इसका प्राइस डिफाइन करेंगे। तो ये क्या एक सिंपल प्रोडक्ट है या एक वेरिएबल प्रोडक्ट है? तो वेरिएबल प्रोडक्ट है अगर, ठीक है, तो मैं इसका एक एसक्यू सेट कर देता हूँ, एसक्यू इज वू आईफोन 50, ठीक है। अब यहाँ से एट्रीब्यूट की हम लोग बात करेंगे कि एट्रीब्यूट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि साइज एंड कलर। तो हमारे पास कलर ऑप्शंस हैं और स्टोरेज ऑप्शन है। तो कलर कौन कौन से हमारे पास? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ठीक है। फिर यहाँ से हम बोलेंगे ऐड न्यू, फिर क्या है? स्टोरेज 128, 256, 512। ठीक है, ये हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट अब लोग आते हैं वेरिएशन के अंदर। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है जनरेट वेरिएशन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ब्लैक अगर है तो वो 128 जीबी का भी हो सकता है, 256 का भी हो सकता है, 512 का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सारे वेरिएंट्स इसमें अवेलेबल हो गए हैं। फिलहाल मैं गैलरी की इमेज यहाँ से लगाएंगे, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से लगाएंगे। तो मैं फ़िलहाल एक रेफरेंस के लिए प्रोडक्ट की इमेज उठा लेता हूँ।
पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। काम करना है अभी इसके ऊपर, लेकिन पहले देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या डिस्प्ले हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट में आप देखोगे यहाँ पर फोटो आ गई, इन स्टॉक है, कैटेगरी अभी अनकैटेगराइज है, वो कैटेगरी बना लेंगे तो ये हो जाएगा। इसका तो लोग शॉप में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा आईफोन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ हम लोग क्लिक करें आईफोन के ऊपर तो दिस प्रोडक्ट इज़ करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अवेलेबल, क्योंकि इसके प्राइस वाइज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर जो आपने वेरिएशन बनाया है, वेरिएशन में आप आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो डालने का अलग से ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ से ब्लैक पर क्लिक, ऐसे चलेगा, मतलब कहीं छोटी कहीं बड़ी। नहीं 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 नहीं, चलो सेट वेरिएशन इमेज। तो 128 GB ब्लैक कलर 79,900 का है ना। तो ये हो गया हमारा रेगुलर प्राइस 79,900। जो मेरा ऑफर प्राइस है 71,499। कब तक रहेगा आप स्केड्यूल कर सकते हैं इसको। जैसे फ्लिपकार्ट सेल आती है ना, तो एक टाइम के लिए होता है। स्टॉक में है, हाँ, वेट वगैरह कितना है वो अपना यहाँ पर डाल सकते हो फ़ोन का, अगर यहाँ पर मेंशन हो कहीं पर, ठीक है। वैसे डिटेल में आपको मिल जाएगा, जब आप नीचे का डिटेल वगैरह ढूंढोगे तो शायद ये लोग मेंशन करते हैं कहीं ना कहीं। रहता तो है, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा 171 ग्राम। ये केजी ले रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको ठीक करना पड़ेगा। मेंशन कर दो क्या बताओ, डेमो में, ग्रुप में मैंने आपको मैसेज भी किया था। कौन सा डेमो है? सर आपने आसिम को किया था डेमो, मतलब डेमो में आपने इंटरैक्ट किया था, सब किया था, तो उसमें नाम लिखा था आसिम का। एक मिनट को, डेमो 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 खुशी वाला खुशी ये था ना, इसमें डालो, इसमें लिखो आसिम डेमो डन फॉर डीसीसी। और क्या तो अपना नाम दो, आसिम लिख दो बस, डेमो डन। आसिम डेमो डन, बस 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 डीसीसी ना। ये इसका आएगा ना, मिला नहीं था मैंने आपको आसिम से एक बार, ये ध्यान नहीं रख सकते। भूल गए आप। जो लड़का बड़ा तेज बन रहा था, वो जो कह रहा था कि इसमें यूआई यूएक्स और एईवी अच्छा 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 याद आया? जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा था। हाँ हाँ, आ गया याद? हाँ याद आ गया। हाँ। अरे किधर गया, अरे तो ये वर्थ आ गई अपनी। सेंटीमीटर में है। हाइट मैं इसको यहाँ रख लूँ अपनी अलग साइड स्क्रीन पर ना, तो मैं बस यहाँ से फटाफट डेटा डाल दूँगा इसके, तो बार बार का जो इधर उधर घूमना होगा ना बंद हो जाएगा। तो ये हाइट हो गया इसका।
शिपिंग क्लास, इसके बारे में कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ऊपर। फिलहाल मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ब्लैक 128 GB, दूसरा फिर हमारा ये वाला प्रोडक्ट है ब्लैक में 256 GB। इसका रेगुलर प्राइस है 89,900 और इसका सेल में प्राइस है 81,499, स्टॉक में है। और ये भी 171 ग्राम की है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका भी डेटा ऐड कर देना है 71.6। और ये था अपना लेंथ, और अपनी हाइट कितनी है 147.6 और 7.8। ठीक है जी। फिर हमारा आएगा 512 GB। इसका भी सेम ही रहेगा, है ना, बस स्टोरेज तो बढ़ रही है। 171, यहाँ से 7.8, यहाँ से विड्थ है इसका 71.6, 147.6। सिर्फ चेंजेस कर लेते हैं और अभी यहाँ रिफ्रेश करके हम लोग देखें क्या कुछ डेटा यहाँ पहुँचा कि नहीं। ठीक है, तो अभी अपने पास ब्लैक का हमने वहाँ से एक्टिव किया, ब्लैक की तीनों रेंज हमारे पास है। तो ये इतने का है ब्लैक वाला, ये इतने का है, तो ये इतने का है। ठीक है, 128 वाले पे हमने कलर डाला था, बाकी हमने कलर डाला नहीं, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी की फ़ोटो आ रही है। तो क्या करोगे, यहाँ पर इसमें वो फ़ोटो भी अपलोड करनी है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देगा कि 71,000 से स्टार्ट होगी, इतने तक जाता है फ़ोन। और जब आप पर्टिकुलर कोई लेंगे तो आपको उसके अंदर समझ आ जाएगा। तो समझ आया कि कैसे हमारा ये कलर वेरिएशन वाला काम करेंगी चीज़ें। तो ये पार्ट था। तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स लो आधे तो चले गए। आकाश यस सर। समझ में आया, प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे वो ऑनलाइन? यस सर। हाँ, तो इस तरह से बेसिकली वो कॉमर्स में ये सब चीज़ें अपनी डिफाइन होती है। ये देखो सारी चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, वेट, डायमेंशन, यहाँ से क्या क्या कितना कितना है। तो 0. ये अपना केजी में आ रहा है, ये सेंटीमीटर वाला गड़बड़ हो रहा है, एमएम था ना ये हमें देखना पड़ेगा इसका क्या चक्कर है। सर कोई वेबसाइट बनानी है तो स्केच से बनानी है, थीम लगा के ही बना सकते हैं, मतलब क्या? थीम मैंने देखो तुम्हें सारे तरीके सारे हथकंडे सिखा दिए, लेकिन कोशिश करो कि स्क्रैच से बनानी। थीम से तो देखो हम बना ही लेंगे, एलिमेंटर जो हमने सीखा है ना, हाँ, उससे बनानी उससे स्क्रैच से बना पाओगे तुम, है ना। तो वैसे ट्राई करना। तो ई कॉमर्स वाले पार्ट में तुम्हें ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार और हम लोग ई कॉमर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे चीज़ें किस तरह से काम करती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे अब हमने यहाँ पर ये iPhone 15 ओपन कर लिया है, तो ये पहली चीज़ कि मोबाइल कैटेगरी बनेगी अपनी।
फिर उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट में आने चाहिए कि भाई अगर बंदा आईफोन देख रहा है तो दूसरे फ़ोन भी दिखने चाहिए। तो Yes, sir. बाकी फ़ोन की कैटेगरी भी हमें इसमें लाना सीखना पड़ेगा कि वो पार्ट कैसे होगा। तो मैंने इसलिए तुम्हें बिल्कुल अलग थीम के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें करना सिखाया है कि किस तरह से अपने इसको हैंडल करना है चीज़ों को, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें कैसे हमने इसमें काम लेना है ना। चलिए जी, थैंक यू।